गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 8 की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 28 जुलाई 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दे रखा है। उस गद्यांश को हमें काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर लिखा देखो, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें ये गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। यहाँ लिखा है बच्चों देखो, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। अब देखो, साहस की बात करी गई है इस पैराग्राफ के अंदर, इस पैसेज के अंदर। मतलब साहस के बारे में बता रखा है। अब साहस आपको पता है ना, देखो जितनी ज़्यादा साहसी होते हो आप उतनी ज़्यादा चीज़ें कर पाते हो। आपको लोगों का डर नहीं होता है, आप समाज के बारे में नहीं सोच रहे होते हो। तो साहसी जीवन की एक खास बात तो यही है कि ये जो जीवन होता है वो काफ़ी निडर होता है, हम किसी से डरते नहीं हैं और बिल्कुल बेखौफ होते हैं। यहाँ लिखा है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपके अंदर साहस है तो आप क्या करोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पड़ोस में आपके जो रिश्तेदार हैं क्या कह रहे हैं। आप क्या करोगे, आपको जो एम है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आप उसकी तरफ बढ़ते जाओगे। आप किसी और की मतलब चिंता नहीं करोगे कि कौन तो आपके पीछे क्या बोल रहा है। सो बेसिकली साहसी मनुष्य क्या करता है, वो हमेशा बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करते चलता है। वो उसका जो मेन अपना जो एम होता है ना, उस एम पे फोकस रहता है। क्या लिखा है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। जनमत की उपेक्षा मतलब देखो, जो ज़्यादा लोग हैं, मान लो कई सारे जब हम कुछ चीज़ करने जा रहे होते हैं तो कई सारे लोग टोकने आ जाते हैं कि नहीं ये काम तुमसे होगा नहीं, तुम इस काम के लिए सुटेबल नहीं हो। तो ऐसा इंसान अगर उसके अंदर साहस होगा तो वो क्या करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। वो बोलेगा नहीं, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तो ये काम करके रहूँगा। पर कई सारे लोग क्या होते हैं, कई सारे लोग उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। वो डर जाता है कि हाँ यार, मेरे अंदर साहस की कमी है, ये काम मेरे बस की बात नहीं है। तो जो साहसी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, लोगों की उपेक्षा करता है, लोगों को इग्नोर करता है बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। और वो जो भी उनका उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को वो पूरा करता है। यहाँ लिखा है, और यही जो जो साहसी मनुष्य होता है वही क्या करता है, मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अब देखो, शुरू में जो लोग बोलने आते हैं ना कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, वो बाद में क्या पूछने आते हैं कि आपने कैसे किया, आपने जो ये काम किया है वो कैसे किया। तो यही होता है बेटा, आपको हल्का सा साहस दिखाना पड़ता है और फिर जो लोग आपकी जो पहले उपेक्षा कर रहे होते हैं, बाद में आके आपकी ही तारीफ कर रहे होते हैं वो लोग। यहाँ लिखा है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। यानी जो लोग एक दूसरे को देख के चलते हैं ना कि भाई ये सामने वाला ये कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, वरना मतलब लोग मुझे समाज से अलग मानेंगे। सो अड़ोस पड़ोस को देख के चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो साधारण व्यक्ति होता है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। जो क्रांति करने वाले लोग हैं, जो मतलब रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे बेटा, वो किसी को देख के नहीं चलते कि भाई वो सामने वाला ऐसा चल रहा है तो हमें भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। नहीं, वो अपने स्टेप्स खुद से बनाते हैं, वो अपना रास्ता खुद से बनाते हैं। यहाँ लिखा है, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम कोई सपना देखते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये तो अनअचीवेबल है, आप इसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। पर जो साहसी व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि नहीं, ये इसको मैं अचीव कर सकता हूँ, इस सपने को मैं पूरा कर सकता हूँ। आगे लिखा है, साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा सुहागा जैसा माना जाता है। अब धैर्य मतलब आप पता है ना, पेशेंस। आप जितने ज़्यादा धैर्यवान बनोगे बेटा, आप क्या होगे, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो समाज के अंदर वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। सो साहस और धैर्य अगर एक साथ मिल जाए तो ये तो सोने पर सुहागा होने जैसी बात है। आगे लिखा है यहाँ पे, जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। मतलब जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा साहस दिखाना चाहिए, उस पहली बात तो। और दूसरी बात, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत रखना चाहिए। हमें काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान बनना चाहिए उस सिचुएशन में, ताकि हम जो भी परेशानी है उसका हल निकाल सकें। यहाँ लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। अब असमय के सखा मतलब बुरे वक्त का सखा, बुरे वक्त का दोस्त, ठीक है। सखा मतलब दोस्त होता है बेटा। सो बुरे वक्त का दोस्त किसको बताया गया है, साहस और धैर्य को। अगर आप बुरे वक्त में फंसे हुए हो तो आपको साहस और धैर्य का मतलब एक तरह से, आप अगर साहसी और धैर्यवान होगे उस समय तो आप उस बुरे वक्त से भी आराम से निकल पाओगे, ठीक है।
अब तो ये तो था पूरा पूरा गद्यांश जो हमने ध्यान से पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि इस गद्यांश के अंदर साहस की बात करी गई है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं हम उनको 1 बाय 1 पूरा करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। सो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया बेटा, यहाँ लिखा है गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। तो गद्यांश में हमने पढ़ा है कि ज़्यादातर क्या साहस की बात करी गई है, तो आप लिख देना गद्यांश में किस गुण को हटा के यहाँ पे लिख देना साहस, या लिख देना साहस, साहस। तो ये हो जाएगा गद्यांश में साहस का वर्णन किया जा रहा है, और लास्ट से ये क्वेश्चन मार्क हटा देना, यहाँ पे एक क्या है वो डंडा खींच देना एक तरह से, ठीक है, फुल स्टॉप वाला। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद जो पहला जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है साहसी मनुष्य, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसे पहली पहचान, यही उसकी पहली पहचान क्यों है। अब साहसी मनुष्य की पहली पहचान देखो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इसको पहले इसका जो आंसर है सेकंड का आंसर हमको ऊपर से लिखना पड़ेगा। देखो ये रहा, ये इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। सेकंड का आंसर यहाँ से, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना पहले एक लाइन, और उसके बाद यहाँ लिख देना कि यही उसकी पहली पहचान इसलिए है क्योंकि यही उसे दूसरे लोगों से अलग बनाता है, ठीक है, या यही क्या है उस चीज़ उसको बाकी लोगों से अलग बनाती है, ठीक है। तो ये है उसकी पहली पहचान। आते हैं प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 क्या लिखा है बेटा, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखी है। अब क्रांति करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं ये भी हमें इसके अंदर दे रखा है। यहाँ देखो, इसको आप यहाँ से लिख सकते हो क्रांति से, ठीक है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको जो थर्ड का आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रश्न तो हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है और स्पष्ट करना है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो देखो हमें पता है कि साहस और धैर्य की जो तुलना करी गई है वो असमय के सखा से की गई है, क्योंकि साहस और धैर्य ही किसी व्यक्ति के बुरे समय में काम आते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फोर्थ का आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा है कि एक गतिविधि दे रखी है, एक्टिविटी एक तरह की, आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं। देखो हर बच्चा क्या होता है, कुछ बच्चे साहसी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं थोड़े डरते हैं कुछ भी काम को शुरू करने से पहले, ठीक है। तो आप हर बच्चा अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताना कि आपके अंदर साहस ज़्यादा है या आपके अंदर धैर्य ज़्यादा है। मैंने बहुत सारे बच्चे से देखे जिनके अंदर साहस ज़्यादा होता है, जो हर एक काम को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बेखौफ तरीके से करते हैं, पर उनके अंदर धैर्य नहीं होता। धैर्य क्यों नहीं होता बेटा, वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो घर पे आप फॉर एग्जांपल आप घर पे ही रहो, अब मम्मी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ काम करने के लिए कह दिया, आप कहीं और लगे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप बिल्कुल चिढ़ जाओगे, यानी आपके अंदर धैर्य नहीं है। आपके अंदर साहस तो बहुत है, आप बिल्कुल बहादुर बहुत हो, पर आपके अंदर धैर्य नहीं है। सो यहाँ पे लिखा भी है कि आप स्वयं को कहाँ पाते हैं, और घर में बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं कि आप मतलब साहसी हैं, तो साहसी क्यों हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ छोटा सा लिखा है, आप चाहो तो इसको बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। यहाँ लिखा है कि देखो मैंने लिखा है कि जीवन में साहस और धैर्य दोनों का ही बहुत महत्व है। मुझ में साहस तो बहुत है, पर मुझे थोड़ा और धैर्यवान बनने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये मैंने इतना सा लिखा है, आप चाहो तो अपने हिसाब से आप देखो, आपको अपने आप को देखना है कि आप साहसी ज़्यादा हो या धैर्यवान ज़्यादा हो, आपको वो चीज़ यहाँ इसके अंदर चीज़ें ऐड कर देनी है। तो इस तरह से जो वर्कशीट है बेटा हिंदी की वर्कशीट वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ चुका है, ये गद्यांश आपने अच्छे से समझ लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सारी वीडियोस के सॉल्यूशन पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।